तो किसी भी छोटी बड़ी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोमैकेनिकल काम करने के लिए जो हम बोर्ड यूज़ करते हैं, इन बोर्ड्स के हेड पर मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर यानी कोड लिखे होते हैं। इन नंबरों का क्या मतलब होता है, जैसे 4.6, 5.8, 8.8, 10.9 या फिर 12.9। तो इस वीडियो में हम आपको इस बोर्ड के लिखे हुए नंबर्स की कोड के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों हम पंप हो या पाइपलाइन हो या फिर मशीनरी, इसको इंस्टॉल करने के लिए जो बोल्ट यूज़ करते हैं वो कई बार टाइट करते वक्त टूट जाते हैं, जबकि हम सेम साइज़ और सेम लेंथ के बोल्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें बोल्ट के हेड पर लिखी हुई डिटेल्स के बारे में अच्छे से मालूम नहीं होता। हर बोल्ट की स्ट्रेंथ की एक फिक्स लिमिट होती है और बोल्ट को टाइट करते वक्त इस लिमिट से ज़्यादा ताकत लगाने पे बोल्ट टूट जाता है। बोल्ट पर ये लिखे हुए नंबर्स आईएसओ के मुताबिक उसकी स्ट्रेंथ और आइडेंटिफिकेशन को ज़ाहिर करते हैं। बोल्ट में जो फर्स्ट डिजिट होता है वो बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है, यानी बोल्ट की मजबूती को बताता है, और सेकंड डिजिट हमें इस बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ बताता है, यानी इस बोल्ट की आखिरी ताकत जहां बोल्ट टूट जाता है। अब हम ग्रेड 4.6 का बोल्ट लेंगे और इन नंबर्स को कैलकुलेट करके बताएंगे। इस बोल्ट में जो 4.6 लिखा है वो x डॉट y की फॉर्म में होता है। x हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है और y हमें यील्ड स्ट्रेंथ बताता है। अब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एक्स इंटू 100। एक्स की जगह हम 4 डालेंगे वैल्यू को, तो 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या 400 MPa इस बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकलेगी। अब हम यील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है यील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ इंटू वाई। अब फार्मूले में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी x की वैल्यू 400 लिखेंगे, तो होगा दोस्तों यील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 400 इंटू वाई की जगह 0.6 वहाँ पे लेंगे, तो 400 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 2। तो इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो 240 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी या 240 MPa। इससे हमें ये पता चल गया कि 4.6 के बोल्ट की आखिरी ताकत 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है और टूटने की आखिरी ताकत 240 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। दोस्तों अब एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक और बोल्ट ग्रेड 10.9 का है। अगर हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे तो कितनी आएगी? हमारा फार्मूला है टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एक्स इंटू 100। एक्स की जगह यहाँ पे हम पहला डिजिट 10 एंटर करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000 MPa या 1000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इससे दोस्तों एक बात क्लियर हो रही है, हमें एक बात अच्छी तरीके से समझ आ रही है कि जैसे जैसे हमारे बोल्ट का ग्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी ताकत भी बढ़ती जाएगी। यानी 4.6 की जगह जब 10.9 ग्रेड का बोल्ट यूज़ करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ 4.6 से ज़्यादा हो जाएगी। 4.6 स्ट्रेंथ होती है वो 400 न्यूटन पर मिलीमीटर का लोड बर्दाश्त कर सकती है, जबकि 10.9 का बोल्ट वो 1000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का लोड उठा सकता है। अगर दोस्तों बार बार हमें काम के दौरान ये कंप्लेन आए कि बोल्ट टूट रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सेम साइज़ और सेम लेंथ में उससे अगले बड़े ग्रेड का हम बोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और इस हम कंप्लेन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।